नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, आज हम उत्तराखंड के पंच केदार, पंच बद्री और बात करेंगे चार धामों पर, साथ ही पंच प्रयागों पर। उनकी स्थिति कहां पर है और क्या उनके पौराणिक महत्व है, आज हम बात करेंगे उस विषय पर। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो मैं रोज एक वीडियो उत्तराखंड से संबंधित बना रहा हूं। आपके ग्रुप सी से पहले मैं पूरे उत्तराखंड के सिलेबस को, इतिहास, भूगोल को पूरे करने का कार्य कर रहा हूं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करिए। अब हम देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। मित्रों, हम सबसे पहले बात करते हैं पंच बद्री की। पंच बद्री में देखिए, सबसे पहले बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भारत के चार धामों में से एक है। प्रमुख चार धाम द्वारिका, जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर। तो उत्तर में जो एक धाम है वो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये देखिए, आप ऊपर चमोली दिख रहा होगा, सामने आपको बद्रीनाथ दिख रहा होगा। बद्रीनाथ के निकट सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे पर है बद्रीनाथ। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। अलकनंदा नदी जब बहते हुए नीचे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर ऋषिगंगा उससे मिलती है। मैं आपको बता दूं, बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। नीलकंठ रेंज में ये आता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में, नीलकंठ रेंज में नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है बद्रीनाथ। नर और नारायण, यहाँ पर ऋषिगंगा भी मिलती है। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से आती है नीचे की तरफ बद्रीनाथ पर। मित्रों, बद्रीनाथ का अपना एक पौराणिक महत्व है। न सिर्फ चार धामों में से एक धाम है, इसकी स्थापना यूं तो अजयपाल और कत्यूरी शासकों ने कराई, परंतु इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया गया शंकराचार्य जी द्वारा। वास्तव में जब शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया तो यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति स्थापित है वो खंडित अवस्था में थी। यहीं के नजदीक नारद कुंड में वो मूर्ति पड़ी थी, जिसको जब स्थापित किया जा रहा था बद्रीनाथ में तो कुछ क्षति आई। यहाँ पर बद्री भगवान विष्णु, जिसको बद्री बोला गया है, उनका एक श्याम रूप यहाँ पर दिखता है जो बद्रीनाथ मंदिर में है। बद्रीनाथ मंदिर के तीन भाग हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो मंडल, गर्भगृह और सिंह द्वार। मंडल, गर्भगृह और सिंह द्वार, ये तीन भागों में बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए आप सामने बद्रीनाथ, यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक स्तर पर पर्यटक आते हैं। ये मार्च और अप्रैल में इसके कपाट खुलते हैं, जबकि नवंबर में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। यानी कि ग्रीष्मकालीन समय में ये खुला रहता है और शीतकालीन समय में ये बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको भगवान बद्री के दर्शन हो रहे होंगे। वहीं यहाँ जाने के रास्ते की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए आप चमोली से आप गोपेश्वर, आप जोशीमठ जाते हैं, आगे तकरीबन पैदल रास्ता है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। दूसरे अगर हम बद्री की बात करें तो देखिए, दूसरा बद्री है आदि बद्री। जब आप बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हैं तो उसके ठीक नजदीक दक्षिण पूर्व की आप तरफ देखिए आदि बद्री की तरफ। मैं आपको नजदीक जाकर के मानचित्र में सब दिखाता हूं आदि बद्री के बारे में। देखिए आदि बद्री जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप बद्रीनाथ के ठीक दक्षिण पूर्व में आदि बद्री है। आदि बद्री में मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और उस श्रृंखला के अंतर्गत ही माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का एक और रूप नजर आता है। यहाँ पर अनेक मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। ये नजदीक है बद्रीनाथ के ही। अब आप देख रहे होंगे इसके ठीक दक्षिण में ब्रत बद्री, देख रहे होंगे आप, ब्रत बद्री लिखा है। ब्रत बद्री 1325 मीटर तकरीबन ऊंचाई पर स्थित है। मैं इसको पीछे ले जाता हूं ताकि आपको फिर से मैं मानचित्र के माध्यम से बता पाऊं। तो देखिए आप, तो ब्रत बद्री की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। मित्रों, ब्रत बद्री ऐसा एकमात्र बद्री है जो पंच बद्री में से है जो वर्ष भर खुला रहता है। अत्यधिक ऊंचाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन अलकनंदा की वादियों में बड़ी सुरमई आवाज यहाँ से नदी की निकलती हुई दिखती है अंदर घाटी में, और बड़ा ही प्राकृतिक दृश्यों से भी अत्यंत भव्य है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसकी भव्यता ही देखते रह जाएंगे। मैं ब्रत बद्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान नारद ने विष्णु की जब आराधना की थी तो एक व्रत के रूप में वो उनसे मिलने आए थे, जिस कारण
इस स्थान को वृद्ध बद्री के नाम से जाना जाता है। आगे आप बढ़ेंगे तो योग ध्यान बद्री पड़ता है। एक्चुअल में योग ध्यान बद्री यहाँ जोशीमठ नाम की एक जगह पड़ती है, उसके नजदीक है। जोशीमठ नामक स्थान के नजदीक है योग ध्यान बद्री। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने एक हिरण की हत्या की थी, शिकार किया था उसका, और वो उसकी वजह से एक ऋषि मारा गए थे। और भगवान उन ऋषि के मृत्यु के कारण पश्चाताप में पांडवों ने यहाँ पर योग किया, ध्यान किया और अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया, जिससे उनके पापों के प्रायश्चित मिला। और यहाँ पर योग ध्यान करने के कारण इस बद्री का नाम पड़ा योग ध्यान बद्री। देखिए आप यहाँ पर है। अच्छा, तपोवन से 6 किलोमीटर दूरी पर है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री ऐसी जगह है जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में यह स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के बाद भविष्य में बद्रीनाथ का स्थान भविष्य बद्री लेगा। जो लोग अभी वर्तमान में पूजा बद्रीनाथ मंदिर की करते हैं, वो आने वाले समय में उसी तरह से भगवान भविष्य बद्री की पूजा करेंगे। तो मित्रों, जो आपको काले रंग से मैंने जो लिखा है, ये काले कलर में, ये सब पंच बद्री हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पांचों बद्री मित्रों चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा है बद्रीनाथ। अब मित्रों, हम अगले अध्याय में अगली बात करते हैं पंच केदारों की। हम अगले वीडियो में जो है, अगली वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें इसके अतिरिक्त छुपे उत्तराखंड के सारे मंदिरों की बात करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में हम बात करते हैं यहाँ पर पंच केदारों की। पंच केदारों में अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रमुख केदारनाथ धाम, उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है केदारनाथ। ये मंदाकिनी नदी की तलहटी पर स्थित है। इसी के नजदीक चौराबाड़ी ताल से ऊपर मंदाकिनी नदी निकलती है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो उखीमठ के रास्ते आप ऊपर जाते हैं और तकरीबन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आप भगवान केदार के दर्शन करते हैं। जिस तरह से बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित था, उसी तरह से केदारनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव का ऐसा माना जाता है कि कौरवों की हत्या करने के बाद पांडवों पर एक पाप चढ़ा था, अपने ही वंश का नाश करने का, गोत्र हत्या का। उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव इधर आए थे। भगवान शिव गोत्र हत्या के कारण उनसे अत्यंत नाराज थे, जिस कारण उन्होंने एक महेश यानी कि एक भैंस का रूप लिया और धरती में समा जाना उचित समझा। तभी उसी जगह पर पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को पकड़ लिया, तो उनका आधा शरीर जो भैंस के रूप में था, महेश के रूप में, आधा शरीर धरती के अंदर समा गया और आधा शरीर ऊपर रहा। तो मित्रों, जो ऊपर रहा उस शरीर में हम जो पार्श्व है, पीछे का हिस्सा है महेश का, भैंस का, वो केदारनाथ मंदिर में है। यानी कि जो हिस्सा भगवान शिव जी का समा रहा था, उसका पिछला हिस्सा जो ऊपर रहा वो शिव जी के रूप में केदारनाथ में समाहित है, जबकि अन्य हिस्सा, आधा हिस्सा इसका, भगवान शिव जी का आधा हिस्सा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। आप नेपाल की राजधानी काठमांडू में अगर देखेंगे तो काठमांडू में पशुपतिनाथ में भी भगवान शिव की पूजा होती है। वो कहानी भी इसी से जुड़ी है। बल्कि पशुपतिनाथ के अतिरिक्त बाकी का हिस्सा है केदारनाथ में, सिर्फ केदारनाथ में पार्श्व हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है। ये भी मार्च अप्रैल में खुलता है और अप्रैल के महीने में खुल जाता है और नवंबर में ये बंद हो जाता है शीतकालीन स्थिति में। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है शंकराचार्य जी को। इसी के नजदीक, केदारनाथ मंदिर के नजदीक ही है शंकराचार्य जी की भी समाधि, आदि गुरु शंकराचार्य। अब पंच केदारों में सबसे प्रमुख केदारनाथ की तो हमने बात की। वही जब हमने बात की भगवान शंकर का जो आधा हिस्सा था वो नहीं समाया था, उसके अतिरिक्त जो भगवान शिव की जो भुजाएं दिखती हैं, भगवान शिव की भुजाएं, नाभि, बाल और मुख, वो अन्य स्थानों पर रूप हमें नजर आता है। पार्श्व पीछे का हिस्सा केदारनाथ में, जबकि नाभि, भगवान शिव की नाभि हमें मद महेश्वर में ही दिखती है। पंच केदारों में से एक मद महेश्वर। पंच केदार वास्तव में वही है जहां पर भगवान शिव का अन्य हिस्सा नजर आता है। तो भगवान शिव का पार्श्व रूप, पीछे का रूप केदारनाथ में, नाभि मद महेश्वर में मिलती है। मद महेश्वर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ही आता है। देखिए आप, उखीमठ के नजदीक है ये। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे रुद्रप्रयाग में तीसरा केदार भी है। 3 केदार ही है रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ।
तुंगनाथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं। तुंगनाथ में भगवान शिव की देखिए आप गौर से, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ कि कौन स्थान पर क्या मिलता है। कल्पेश्वर में जटाएं मिलती हैं, रुद्रनाथ में भगवान शिव की मुख मिलेगा, और तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं मिलेंगी। भुजाएं मतलब आप समझ रहे होंगे, नाभि मधमहेश्वर में, तुंगनाथ में आपको भगवान शिव की भुजाएं मिलती हैं। ठीक, तुंगनाथ पूरे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जिसकी ऊंचाई है 3750 मीटर। इसलिए दुर्गम स्थान है। यहाँ पर पहुंचने के लिए 4.5 किलोमीटर सीधे चढ़ाई करनी पड़ती है ऊपर को। तुंगनाथ में रुद्रप्रयाग और देखिए चमोली के ठीक बॉर्डर पर स्थित है। तुंगनाथ से आप मधमहेश्वर का दृश्य भी देख सकते हैं, और तुंगनाथ से ही आप रुद्रनाथ का भी दृश्य देख सकते हैं, जो कि चमोली जिले के अंतर्गत पड़ता है। अब हम बात करते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि तुंगनाथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ है। उसके बाद हम बात करते हैं रुद्रनाथ की। मैंने आपको पहले ही बताया, रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख है। भगवान शिव का रौद्र रूप यहीं पर नजर आता है। रौद्र मतलब गुस्से वाला रूप रुद्रनाथ में है। ये देखिए आप सामने, मधमहेश्वर तो कालीमठ के नजदीक था। तुंगनाथ की मैं बात करूं तो ये ठीक बॉर्डर पर है। रुद्रनाथ जोशीमठ के ठीक उत्तर में है, ये चमोली जिले के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कल्पेश्वर की। कल्पेश्वर के बारे में मैं आपको बताता हूं। कल्पेश्वर में है भगवान शिव की जटाएं। जटाएं भगवान शिव जब समा रहे थे तो वो जटाएं जो है वो कल्पेश्वर में स्थित है। कल्पेश्वर की एक खासियत और भी है, जिस तरह से हमने बात करी थी कि आज पंच बद्रियों में व्रत बद्री ऐसा है जो सदाबहार है, हमेशा खुला रहता है, वो शीतकालीन समय में बंद नहीं होता। उसी प्रकार इन पंच केदारों में कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है जो 12 महीने खुला रहता है, जिसमें आप कभी भी जाकर घूम फिर सकते हैं। मित्रों, तो ये तो थे प्रमुख 5 केदार। अब हम बात करते हैं पंच प्रयागों की। मित्रों, पंच प्रयागों के बारे में जब हमने नदियों के बारे में पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर इनकी लोकेशंस आपके सामने बता देता हूं। विष्णुप्रयाग में मिलती है धौली गंगा अलकनंदा से, संगम ही है यहाँ पर, और कोई बड़ी बात नहीं है। अलकनंदा से धौली गंगा विष्णुप्रयाग। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाग्नि नदी, अलकनंदा से ऊपर से अलकनंदा आती है इस तरह से, और इधर से नंदा भुगुटी से नंदाग्नि यहाँ पर मिलती है। जबकि मिलन ग्लेशियर से विष्णुप्रयाग में मिलती है कौन सी नदी मित्रों? पश्चिमी धौली गंगा पश्चिमी। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर नदी, देखिए है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडर नदी। यहाँ पर कर्ण की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, जो महाभारत के दानी कर्णवीर थे कर्ण। अच्छा, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी, जो अभी हमने आपको बताया केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा तो इस तरह से आती है ये, और नंदप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है भगीरथी, जो निकलती है गंगोत्री से। नंदप्रयाग में भगीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से। तो अब हम बात करते हैं गंगोत्री की। गंगोत्री जिसके निकट है गोमुख ग्लेशियर, इसके ठीक उत्तर में। गंगोत्री में केदार गंगा मिलती है किससे? भागीरथी से, गंगोत्री नामक स्थान पर। अब आप पढ़ते हैं कि गंगा निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री बाद में पड़ता है, गंगा उससे ऊपर गोमुख से निकल जाती है। गोमुख से करीब 10-12 किलोमीटर निकलने के बाद गंगोत्री नामक स्थान पर इस नदी से मिलती है केदार गंगा। गंगोत्री का अपना एक पौराणिक महत्व बहुत बड़ा है। इसकी स्थापना, इस मध्यान्ह की स्थापना गंगोत्री की अजयपाल थापा ने की थी। नोट करते जाइए आप, अजयपाल थापा ने की थी। गंगोत्री प्रसिद्ध है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के उद्गम स्थान के लिए। यह भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जो उत्तरकाशी में है। देखिए आप, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है गंगोत्री। गोमुख भी यहीं पर है। यहाँ पर अत्यंत पर्यटक स्थल है। अत्यधिक संख्या में यहाँ पर पर्यटक लोग 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करने यहाँ पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री की स्थापना का श्रेय जाता है 1919 में प्रताप शाह। यमुनोत्री वो उद्गम स्थल है जहां से निकलती है भारत की एक और प्रसिद्ध नदी यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री के निकट ही बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसका एक अन्य नाम भी है कालिंदी पर्वत। ध्यान से सुनिए आप, यमुनोत्री में एक और अन्य नाम है कालिंदी पर्वत। अगर आप देख पा रहे हैं, ये यमुनोत्री
यमुनोत्री भी आपकी उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत ही पड़ती है। तो मित्रों, ये तो थे भारत के 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और पंच बद्री। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों की, उनके पौराणिक महत्व की। तो मित्रों, हम उत्तराखंड की लगातार एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आप ये वीडियोस रोज देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप ग्रुप सी के आगामी एग्जाम में बिल्कुल भी घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।